नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज के लिए चुनाव प्रचार बुधवार 24 अप्रैल को थम गया। इस चरण में बिहार की 5 सीटों पर मतदान होना है। वैसे इन सीटों पर प्रचार थमने से पहले राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। सीएम नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव ने भी प्रचार का मोर्चा संभाला हुआ था, तो दूसरी ओर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी 3 रैलियां हुई। निर्वाचन विभाग के मुताबिक मतदान खत्म होने के 48 घंटे पहले चुनावी शोर पर रोक लग जाती है। जिन विधानसभा सीटों पर शाम 6 बजे तक मतदान कराए जाएंगे, सिर्फ उन विधानसभा सीटों पर शाम 6 बजे तक चुनावी प्रचार किया जा सकेगा। जिन क्षेत्रों में शाम 4 बजे तक मतदान का समय तय है, वहां शाम 4 बजे तक रैली और रोड शो के साथ चुनावी प्रचार खत्म हो जाता है। सेकेंड फेज में बिहार की जिन 5 सीटों पर चुनाव होना है, उन पर एनडीए की ओर से सभी उम्मीदवार जदयू के ही हैं, जबकि महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के 3 और राजद के 2 उम्मीदवार हैं। इस चरण में भागलपुर, बांका, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार सीट पर मतदान होना है। 2019 के नतीजों में किशनगंज को छोड़कर सभी सीटों पर जदयू का ही कब्जा है। भागलपुर सीट की बात करें तो इस सीट पर जदयू ने एक बार फिर मौजूदा सांसद अजय कुमार मंडल को ही मौका दिया है, जबकि कांग्रेस ने अजीत शर्मा को उतारा है। दूसरी ओर इस सीट पर एक बड़ा बदलाव ये हुआ है कि राजद के पूर्व सांसद शैलेश मंडल ने जदयू ज्वाइन कर लिया है। बांका सीट की बात करें तो इस सीट पर भी जदयू ने उम्मीदवार नहीं बदला है। यहां से गिरधारी यादव को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि राजद ने पूर्व सांसद जयप्रकाश यादव को यहां से उम्मीदवार बनाया है। पूर्णिया सीट की बात करें तो इस सीट से एनडीए के उम्मीदवार जदयू सांसद संतोष कुशवाहा है, तो जदयू से राजद में शामिल हुई बीमा भारती लालटेन के सिंबल पर चुनाव लड़ रही हैं। यहां उन्हें संतोष कुशवाहा के साथ साथ कांग्रेस के पप्पू यादव से भी लड़ना है, जो कि इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। किशनगंज सीट की बात करें तो ये सीट सबसे महत्वपूर्ण इस लिहाज से है क्योंकि यही एक सीट है जहां पिछले चुनाव में महागठबंधन को जीत मिली थी। यहां से कांग्रेस के मोहम्मद जावेद जीते थे और वे इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं। जदयू ने इस सीट पर मुजाहिद आलम को उतारा है, जबकि एक बार फिर एआईएमआईएम की अख्तरुल इमान इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला स्थापित करने की कोशिश में है। कटिहार सीट की बात करें तो यहां से कांग्रेस ने पुराने दिग्गज तारिक अनवर को उतारा है। पिछली बार तारिक हार गए थे, लेकिन कांग्रेस ने यह सीट इस बार भी उन्हें ही दी है, जबकि जदयू ने तारिक को हराने वाले दुलाल चंद्र गोस्वामी को ही टिकट दिया है। बिहार में सेकेंड फेज के चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या 93,96,298 है, जिनमें नए मतदाता 1,37,733 है और कुल मतदान केंद्र 9,322 हैं। ऐसी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव।